इलेक्ट्रोप्लास्ट प्लास्ट इसके नतीजे आए थे वीकेंड के दौरान और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में 4% के आसपास की तेजी है। इसके पीछे दरअसल दो वजह हैं। नतीजे अच्छे आए थे और एक कंपनी का अनाउंसमेंट है एसी के प्लांट को लेकर। आय में करीब करीब साल दर साल आधार पर 45% की बढ़त देखने 65% की बढ़त देखी। मुनाफे की बात करें तो वहां पर 45% के आसपास का उछाल है और कंपनी जो अपडेट दिया है वो भी बाजार को पसंद आ रहा है कि राजस्थान में 100 करोड़ रुपए के निवेश से एयर कंडीशनर प्लांट लगाएंगे। ये नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी विकास गुप्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ना इस प्लांट के बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। क्या सोच है आपकी, कब तक ये प्लांट आप कमीशन कर देंगे, जरा इसके बारे में आप राय देंगे। नमस्कार अभिषेक जी। जो एसी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट हम लोग ने राजस्थान में प्लान किया है और जिसकी हमने अनाउंसमेंट दी है, बेसिकली ये हम लोग अपना जो एग्जिस्टिंग हमारा एसी मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है सुपा महाराष्ट्र में, उसकी एक फर्दर एक्सपेंशन है और नॉर्थ इंडिया में एक नया प्लांट लगा रहे हैं एसी मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें हम लोग सबसे पहले विंडो एयर कंडीशनर्स हैं शुरू करेंगे बनाने, जो अभी तक हम लोग नहीं बना पा रहे थे। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए हम विंडो एयर कंडीशनर्स भी ऑफर करना शुरू करेंगे इस प्लांट से। और हमारे को आशा है कि ये प्लांट हम लोग जनवरी 2024 तक शुरू कर पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि विंडो एयर कंडीशनर्स जो 2024 की जो गर्मी आएंगी उस सीजन में हम लोग अपने क्लाइंट्स को यहाँ से दे पाए। क्या बता पाएंगे आपके क्लाइंट्स कौन से हैं और कितना किससे रेवेन्यू शेयर आता है आपका। अभिषेक जी, बेसिकली जो भी मार्की क्लाइंट्स हैं एसी में, एसी मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है, जैसे कि वोल्टास है, कैरियर है, लॉयड्स है, वर्लपूल है, ब्लू स्टार है, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। हम लोग क्लाइंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप शेयर नहीं करते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट रहता है इन ब्रांड्स के साथ, तो वो हम शेयर नहीं कर सकते। बट ओवरऑल हम जो है ऑलमोस्ट ऑल द जो लीडिंग ब्रांड्स हैं इंडिया में एसी मार्केट में, लगभग सभी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार विकास जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए एसी कंपोनेंट्स में तो आपने अपना आउटलुक बताया, बट इसी के साथ कंपनी और कई सारे एक्सपेंशन प्लान्स देख रही है, जैसे कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपने फिर से एक री एंट्री ली है। उसमें जो लेटेस्ट अपडेट था कि आपने 2 कस्टमर्स इसमें जोड़े हैं और प्रोडक्शन भी इसका शुरू हो चुका है आपकी नोएडा फैसिलिटी में। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस तरीके की ग्रोथ आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आते हुए देख रहे हैं, और साथ ही एक और सेगमेंट सैनिटरी वेयर्स और सीलिंग फैन, ये पर्टिकुलर बिजनेस भी आपके एक्सपेंशन प्लान्स में शामिल है, उसको लेकर क्या योजना है कंपनी की। सृष्टि जी नमस्कार। हमारा जो टीवी का बिजनेस है वो हम लोगों को लग रहा है कि काफी हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं उसको ग्रो करने के लिए। इनफैक्ट इसके लिए हमने आज ही एक अनाउंसमेंट करी है, एक प्रेस रिलीज दिया है, जिसमें हम लोग ने एक जैना ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर अनाउंस किया है, जिसमें हम एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे। जैना ग्रुप के पास ऑलरेडी गूगल का ओडीएम लाइसेंस है और उस गूगल ओडीएम लाइसेंस के थ्रू हम लोग गूगल टीवीज यहाँ पे इंडिया में बाकी जो भी क्लाइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे दे पाएंगे। तो हमारे को एक आशा है कि जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी एक बड़ा प्लेयर बनेगी टीवी मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया के अंदर। और जो सैनिटरी वेयर और जो सीलिंग फैंस का बिजनेस है वो हमारा प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस के वर्टिकल में आता है। वो भी एक बहुत ग्रोइंग बिजनेस है, जो एक लोकल की और एक मेक इन इंडिया की बात चल रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, उसमें काफी चीजें हम लोग लोकलाइज कर रहे हैं सैनिटरी वेयर बिजनेस में भी। तो हमको आशा है कि उधर भी एक ग्रोथ जो मोमेंटम ने देखा है पिछले सालों में वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम लोग उस पर भी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी सैनिटरी वेयर बिजनेस में। विकास जी, देखिए दोनों ही सेगमेंट्स को लेकर आउटलुक तो पॉजिटिव है ही, कंपनी उसके स्टेप्स भी उठा रही है, पर क्या कोई नंबर दे पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं मौजूदा स्तरों के जो उनके फाइनेंशियल्स हैं वो कितने होते हुए दिखेंगे अगले 1 या 2 साल की हम बात करें तो। शशि जी, हमने जो ओवरऑल गाइडेंस दी है हमारे रेवेन्यू की नेक्स्ट ईयर FY24 के लिए, हमने टोटल अराउंड 2800 करोड़ की रेवेन्यू की गाइडेंस दी है। लेकिन इसमें जो हमारा मेन ग्रोथ ड्राइवर है प्रोडक्ट बिजनेस है, जिसमें हमारा एसी आते हैं, वॉशिंग मशीन आती हैं, एयर कूलर्स आते हैं। जो हमारा प्लास्टिक मोल्डिंग का बिजनेस का वर्टिकल है, जिसका ये पार्ट है सैनिटरी वेयर और सीलिंग फैंस का बिजनेस, ये भी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 15 to 20% के लेवल पे ग्रो करेगा। वही हमने उसी प्रकार की गाइडेंस भी दी है इसमें। विकास जी, एक सवाल ना आपसे जरा निवेशकों की तरफ से पूछूंगा, क्योंकि देखिए 5 साल की बात करें तो शेयर 6 गुना हो गया आपका, अगर हम 1 साल की ही बात करें तो डबल हो गए।
और 27 रुपए का शेयर आपका हो गया था कोविड के दौरान, जो कि 1627 पर ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। सर ऐसा क्या आपने किया है अनोखा, और क्या आपको लगता है कि जो जनरेट आपने करके दिए हैं रिटर्न्स निवेशकों को, आपकी परफॉर्मेंस उस तरह के रहने वाली है आगे भी? अभिषेक जी देखिए, बेसिकली हमारा एक बहुत ही दृढ़ विश्वास है कि जो आत्मनिर्भर भारत का ये जो बात चली है और जिसके बेसिस पे जो सरकार की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। वो एक टेलविंड प्रोवाइड कर रही है इस सेक्टर को। जो भी प्रोडक्ट कैटेगरीज हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एसीज की, वॉशिंग मशीन की, और जो टेलीविजन हुए या एयर कूलर्स हुए, इन सारे प्रोडक्ट्स की जो पेनिट्रेशन लेवल है हिंदुस्तान में अभी बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि सर हमारा जो एक जो दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में इस पे मल्टी टाइम्स ग्रोथ हमको दिखेगी, और हमें आशा है कि जो कंपनी का साइज आज हमारा है वो अगले 5-7 सालों में आज से भी 3 से 4 गुना हो सकता है। तो हम उसी बेसिस पे उसी विश्वास के साथ हम लोग इस कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपेसिटीज एक्सपेंड कर रहे हैं और प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ओके विकास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे के लिए किस तरीके की ग्रोथ की उम्मीद की जाए कंपनी से, ये बताने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग रिजल्ट्स। थैंक यू जी।